एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हर तरफ इसी की धूम है। इसे एक ऐसी क्रांति की तरह देखा जा रहा है जिसमें खरबों डॉलर का निवेश हो रहा है। पर क्या ये सब उतना ही सीधा और साफ है जितना नजर आता है? आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। जरा ये नंबर देखिए, 350 अरब डॉलर। टेक की दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज सिर्फ इस एक साल में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना पैसा खर्च करने वाले हैं। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है। और यहीं से हमारा असली सवाल शुरू होता है। क्या होगा अगर ये जो इतनी चमक दमक है, ये जो इतना बड़ा बूम है, उसकी नींव ही कमजोर हो? क्या इस विशाल ढांचे के नीचे कुछ ऐसे खतरे छिपे हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे? ठीक है, तो चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो इस पूरी एआई क्रांति का इंजन है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट यानी जीपीयू। यही वो चीज है जो एआई को ताकत देती है, लेकिन मजे की बात यह है कि यहीं पर एक बड़ा विरोधाभास भी छिपा है। जरा सोच कर देखिए, एक डेटा सेंटर की बिल्डिंग बनाने में अरबों डॉलर लगते हैं और वो 20 से 30 साल तक चलने के हिसाब से बनाई जाती है। लेकिन उसके अंदर की सबसे महंगी और सबसे जरूरी चीज यानी जीपीयू, वो बस 3 से 4 साल में पुरानी पड़ जाती है। मतलब आप एक लंबी चौड़ी टिकाऊ इमारत में ऐसी टेक्नोलॉजी पर भारी निवेश कर रहे हैं जो बहुत जल्दी अपनी कीमत खो देगी। ये तो बहुत बड़ा असंतुलन है ना? तो फिर कंपनियां इस बड़ी समस्या से निपट कैसे रही हैं? खैर, वो अपने अकाउंटिंग में कुछ खेल कर रही हैं। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, कई बड़ी कंपनियों ने बस कागज पर अपनी जीपीयू की उपयोगी जिंदगी को बढ़ाकर 5 या 6 साल कर दिया है। इससे होता यह है कि उनके भारी भरकम खर्चे कम दिखने लगते हैं और मुनाफा बड़ा चढ़ा लगता है। लेकिन देखिए, असलियत तो कुछ और ही है। एनवीडिया जो सबसे बड़ी जीपीयू कंपनी है, वो अब हर साल एक नया पहले से ज्यादा ताकतवर मॉडल बाजार में उतार देती है। इसका सीधा मतलब है कि पुराने जीपीयूज और भी तेजी से बेकार हो रहे हैं, और जब कोई संपत्ति इतनी तेजी से अपनी कीमत खोने लगे तो उसे किसी भी लोन के लिए गारंटी के तौर पर रखना बहुत बहुत जोखिम भरा हो जाता है। चलिए अब कहानी की अगली परत पर चलते हैं, जहां यह मामला और भी पेचीदा हो जाता है। जीपीयू की समस्या से निपटने के लिए कंपनियां बहुत ही जटिल फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये काम बड़ी चतुराई से किया जाता है। कंपनियां एक स्पेशल पर्पस व्हीकल या एसपीवी बनाती हैं, जो एक अलग इकाई होती है। ये एसपीवी प्राइवेट फंड से कर्ज लेकर अरबों डॉलर के जीपीयू खरीदती है और फिर उन्हीं जीपीयू को वापस उस टेक कंपनी को किराए पर यानी लीज पर दे देती है। नतीजा, जीपीयू की भारी भरकम लागत और उसका सारा जोखिम कंपनी की मेन बैलेंस शीट से ही हट जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जोखिम खत्म नहीं होता, वो बस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है। टेक कंपनीज से हटकर ये सारा जोखिम उन प्राइवेट क्रेडिट फंड्स और बैंकों पर आ जाता है जिन्होंने उस एसपीवी को पैसा उधार दिया था। और ये फाइनेंशियल सिस्टम के वो हिस्से हैं जिन पर ज्यादा किसी की नजर नहीं रहती। अब थोड़ा पीछे हटकर पूरे इंडस्ट्री लेवल पर देखते हैं। यहां तो एक और भी हैरान करने वाली तस्वीर सामने आती है। ऐसा लगता है कि सबसे बड़े खिलाड़ी एक बंद दायरे में एक दूसरे को ही पैसा दे रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की ये मिसाल इसे बहुत अच्छे से समझाती है। सोचिए, एक कारवां बनाने वाला है जो अपने कारवां एक कारवां पार्क को बेचता है। मजे की बात यह है कि उस पार्क का एक बड़ा ग्राहक खुद वही कारवां बनाने वाला है और दूसरा बड़ा ग्राहक उसी कारवां बनाने वाले का सबसे बड़ा ग्राहक है। मतलब सब कुछ एक ही घेरे के अंदर घूम रहा है। और ये सिर्फ एक मिसाल नहीं है, यही हकीकत है। इस स्लाइड पर देखिए, एनवीडिया, ओपनएआई, ओरेकल, ये सारी कंपनियां एक दूसरे में अरबों डॉलर लगा रही हैं और एक दूसरे से ही सर्विसेज खरीद रही हैं। ये पैसों का एक बहुत बड़ा गोल चक्कर बन गया है। इस पूरी प्रक्रिया को सर्कुलर फाइनेंसिंग कहते हैं। इससे होता यह है कि कागज पर तो ऐसा लगता है कि जबरदस्त ग्रोथ हो रही है, लेकिन असल में हो सकता है कि सिस्टम के बाहर से यानी असली ग्राहकों से बहुत कम पैसा आ रहा हो। और ये सब देखकर हमें इतिहास याद आता है। 90 के दशक के आखिर में .com बबल के दौरान सिस्को नाम की एक कंपनी बिल्कुल यही कर रही थी। वो अपने ही ग्राहकों को अपने उपकरण खरीदने के लिए पैसा दे रही थी, और हम सब जानते हैं कि उस कहानी का अंत कैसे हुआ था। अब इसे और बड़े पैमाने पर देखते हैं। एआई बूम में जो कुछ हो रहा है वो असल में पूरी अर्थव्यवस्था में चल रही एक बड़ी सिस्टमिक समस्या से जुड़ा हुआ है। इसे समझने के लिए हमें ज़ॉम्बी कंपनी के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ये एक ऐसी कंपनी होती है जो इतना भी मुनाफा नहीं कमा पाती कि अपने कर्ज का ब्याज चुका सके। ये बस पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लेकर जिंदा रहती है
और ऐसी कंपनियां अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक होती हैं क्योंकि ये उस पैसे को फंसाए रखती हैं जो असल में नई और सेहतमंद कंपनियों तक पहुंचना चाहिए। तो सवाल यह है कि इन ज़ॉम्बी कंपनियों को जिंदा रखने के लिए पैसा आ कहां से रहा है? तो जवाब है प्राइवेट क्रेडिट बाजार से, जो आज $2 ट्रिलियन का हो चुका है। ये एक बहुत बड़ा शैडो बैंकिंग सिस्टम है। ये जो शैडो बैंकिंग सिस्टम है, ये पारंपरिक बैंकों की तरह सख्त नियमों में बंधा हुआ नहीं है। ये ज़्यादा जोखिम लेने को तैयार रहता है और इसमें पारदर्शिता भी कम होती है। और यही सिस्टम इन ज़ॉम्बी कंपनियों के लिए एक लाइफलाइन का काम करता है, उन्हें लगातार नया कर्ज देकर जिंदा रखता है। और यही वजह है कि ये एआई के सबसे जोखिम भरे वेंचर्स के लिए फंडिंग का एक बड़ा सोर्स बन गया है। तो अब तक हमने जितने भी जोखिमों की बात की, चलिए उन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। अगर बाजार में गिरावट आती है तो इसका नतीजा क्या हो सकता है? ये चार्ट इन सभी वित्तीय जोखिमों की जड़ को दिखाता है, और वो है कमाई। माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, अल्फाबेट और मेटा जैसी कंपनियां एआई पर जितना पैसा खर्च कर रही हैं, उसकी तुलना में एआई से उनकी कमाई अभी बहुत कम है। खर्च और कमाई के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। और यही सबसे बड़ी बात है, ये पूरा का पूरा एआई बूम भविष्य में होने वाली कमाई पर लगाया गया एक बहुत बड़ा दाव है। एक ऐसी कमाई जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि वो असल में होगी भी या नहीं, कोई निश्चितता नहीं है। और अगर ये दांव गलत साबित हुआ तो नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। अरबों डॉलर के डेटा सेंटर बेकार संपत्ति बन सकते हैं। यह सर्कुलर फाइनेंसिंग का जाल टूटेगा तो विफलताएं एक कंपनी से दूसरी कंपनी में तेजी से फैल सकती हैं। और जिन शहरों और राज्यों ने इस बूम पर भरोसा किया है, उनकी अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये तस्वीर इस पूरी स्थिति का सार है, बबल और नथिंग। एआई बूम एक ऐसा जुआ है जिसके सिर्फ 2 ही नतीजे हो सकते हैं, या तो शानदार असाधारण विकास या फिर एक बहुत ही दर्दनाक गिरावट। बीच का कोई रास्ता नहीं है। तो हम आपको इस आखिरी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या ये एआई क्रांति वाकई एक टिकाऊ भविष्य की ओर एक बड़ी छलांग है, या फिर ये इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे जटिल वित्तीय बुलबुला है जो बस फूटने की कगार पर है? इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।